वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो कि एचपीसीएल की रिक्रूटमेंट 2025 की आउट हो चुकी है, जिसमें लॉ ऑफिसर की वैकेंसी आपको नोटिफाई होती हुई दिख रही है, जिसमें आपके पास एलएलबी डिग्री है और साथ में मात्र 1 साल का एक्सपीरियंस है। तो आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। ठीक है, इस पर्टिकुलर पोस्ट जो कि लॉ ऑफिसर की पोस्ट एचपीसीएल में नोटिफाई हुई है, 1 साल के एक्सपीरियंस और लॉ डिग्री के साथ आप लोगों को ये आपको देखने को मिलेगा, जिसमें 50,000 से सैलरी आपको ज्यादा मिलने वाली है। याद रखना, ये बेसिक सैलरी है। और एग्जाम पैटर्न पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे जो आपका क्वालिफिकेशन है, उसके अलावा जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो कैसा होने वाला है, क्या प्रोसीजर है। ठीक है, वो हर चीज आपको डिटेल में मिलेगी। अगर आपने चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, प्लीज फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट डेट्स अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे, तो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन फॉर्म जो है वो 1 जून से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लेकिन जो आपकी वैकेंसी है लॉ ऑफिसर की, वो फ्रेशर्स वाली कैटेगरी में नहीं नोटिफाई हुई, याद रखना। वो एक्सपीरियंस्ड वाले में को आपको देखने मिलेगा, क्योंकि 1 साल का एक्सपीरियंस है। तो ऐसे केसेस में जो ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो आप लोगों के लिए 15 जुलाई है। कभी कंफ्यूज मत रहना कि हम सर इसमें तो 30 जून भी कोई डेट मेंशन की है, वो अदर पोस्ट के लिए, याद रखना। लॉ ऑफिसर की पोस्ट जो कि आपका 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, इसमें मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस, जिसकी वजह से ये जो लास्ट डे ऑनलाइन एप्लीकेशन का है वो आप लोगों के लिए फ्रेशर्स वाला नहीं काउंट होगा, वो एक्सपीरियंस वाला काउंट होगा, जो कि है 15 जुलाई। ठीक है, तो अच्छा खासा मौका है आपके पास। लॉ ऑफिसर की पोस्ट देखिए, पे स्केल देख सकते हो, 50,000 नहीं है, याद रखना, 50,000 से ज्यादा आपको सैलरी मिलने वाली है। टोटल 3 वैकेंसी नोटिफाई हुई है लॉ ऑफिसर की। और मिनिमम एज ये 26 साल लिखा है, इस पे डाउट मत करना। ये आपका थोड़ा सा एक्सटेंड ही बताऊंगा मैं आपको कि क्या एग्जैक्टली एज होगी, तो आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगा। ठीक है, आपके पास लॉ डिग्री होना चाहिए, चाहे वो 3 इयर्स कोर्स हो एलएलबी डिग्री, या 5 इयर्स कोर्स किया हुआ आपने, बीएलएलबी किया हुआ है, या मान लीजिए बीबीएलएलबी किया हुआ है, हर चीज एप्लीकेबल होगी। आपके पास लॉ डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एज के रिगार्डिंग जो आपको डाउट आ रहा है वो ये है कि लॉ ऑफिसर्स में देखिए, अगर मान लीजिए 1 साल का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो मैक्सिमम एज 26 साल है। लेकिन अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो सोचो आप लोगों की 27 साल मैक्सिमम एज रहती है। और 3 या 3 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस आपके पास है, तो मैक्सिमम एज जो परमिसेबल एज है वो 28 साल है। इसका मतलब मैक्सिमम एज अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो वो 28 साल है। ठीक है, लेकिन 28 साल अगर आपकी है और 1 साल का एक्सपीरियंस है तो भी काउंट नहीं होगा। तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा कम से कम। अगर आपके पास 27 साल एज है आपकी, मान लीजिए, तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास। और अगर आप 26 साल एज है तो कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। और अगर आप रिलैक्सेशन देखेंगे एज में, तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 5 साल का अपर एज रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, 3 साल का जो आपको रिलैक्सेशन दिखेगा ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को मिलेगा। ठीक है, ये सब चीजें आपको क्लियर दिख रही हैं। ठीक है, बाकी जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए 10 इयर्स का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लेकिन आपको मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन आपको दिख रहा है, वो आपको ऑलरेडी जो जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल्स हैं उनको लिए 5 इयर्स का आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है। ये सब चीज देख सकते हो आप लोग। अब लॉ ऑफिसर्स में देखेंगे, तो लॉ ऑफिसर में आपको मैं बार बोल रहा हूँ, 1 साल या तो आप प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो, ठीक है, या आपने किसी लॉ फर्म में काम किया हो, या लीगल डिपार्टमेंट में किया हो, कंपनी में किया हो, हर चीज आपकी वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एज एन एडवोकेट ही आपने प्रैक्टिस किया हो तभी आपका यहाँ माना जाएगा। लॉ ऑफिसर में कोई भी आपको लीगल फील्ड में अगर एक्सपीरियंस है, तो वो आपका यहाँ पे काउंट होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कोई डाउट ना रहे तो देख सकते हैं। बाकी आपको रिलेवेंट वर्क एरिया जो है, एक्सपीरियंस किसे काउंट माना जाएगा, कि अगर आप या तो एनरोल्ड है बार काउंसिल में, और डिफरेंट आप डिपार्टमेंट्स या केसेस की बात करें, ड्राफ्टिंग स्किल्स है आपकी, ये सब चीज आपका लिखा गया है बहुत क्लियर कट में, वो आप क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, और अगर आपको हिंदी और इंग्लिश के अलावा कोई और लैंग्वेज आती है, तो ये आपका प्लस पॉइंट होने वाला है, याद रखना। ठीक है, ये सबको। और बाकी ये है कि एमएस ऑफिस, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, इन सब की बात, ये आपकी स्किल्स होनी चाहिए, लेकिन ये इन एडिशन है, याद रखना। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके पास है कि आपके पास 1 साल की प्रैक्टिस, ठीक है, या आपने लीगल फील्ड में काम किया हो, और एलएलबी डिग्री है, ठीक है, तो आप एलिजिबल होंगे। क्योंकि एग्जाम का प्रोसीजर अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा लेंथी होने वाला है। चलिए, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देखते हैं, जो कि डिपार्टमेंट से आपको पता है। ठीक है, डिफरेंट जो हेड्स लीगल असाइन करेंगे आपको काम, जो लीगल डीड्स होंगे, डॉक्यूमेंट्स करना, डेटा कलेक्ट करना, डिपार्टमेंट से जो उनको प्रोवाइड करना, लीगल रिसर्च करना, ये सब चीज आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, आप पढ़ सकते हैं बाकी। ठीक है, मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंस, ये सब चीजें आपको देखने जो आमतौर पे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो लीगल एस्पेक्ट्स में, वो सारी आपको यहाँ पे परफॉर्म करनी पड़ेगी। ठीक है,
चलिए, जो मेन आपका आता है कि जो शॉर्ट लिस्टिंग और सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर रहे हैं, वो आपका ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट इंटरव्यू बेस्ड है, नहीं। ठीक है, पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड रिटन टेस्ट होगा। ठीक है, उसके बाद बेसिकली आपका, देखिए आप लिख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है आपका, और आपका लॉ ऑफिसर्स के लिए सब्जेक्टिव टेस्ट भी है साथ में, जिसमें दो पार्ट्स आपको दिखेंगे। जनरल एप्टीट्यूड आपको मिलेगा जिसमें इंग्लिश होगा, जो एप्टीट्यूड टेस्ट आप लोगों के लिए आ रहा है। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये सब चीज होता है। और प्रोफेशनल स्किल्स जो नॉलेज है आपका, उसका टेस्ट होने वाला है। उसके बाद भी आप सोचना कि जो आपका एप्लीकेशन हैं, ठीक है, उसके बाद मेरिट का जो कंप्यूटर बेस्ड मेरिट लिस्ट होगी, प्रिपेयर होगी, उसके बेसिस पे शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट्स को। उनको ग्रुप टास्क के लिए बुलाया जाएगा, पर्सनल इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाएगा। और याद रखना, जो लॉ ऑफिसर्स के लिए पोस्ट है वो क्लियरली मेंशन किया गया। एफ पॉइंट अगर आप देखोगे, अगर आप एफ पॉइंट बहुत क्लियरली देखोगे, तो वहां क्लियरली मेंशन किया गया, देख लो। ठीक है, दिखा ना, ऑल द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन ऑल द एप्लीकेबल स्टेजेस। ठीक है, चाहे वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो, रिटन टेस्ट हो, जैसे आप लोगों को ऑलरेडी मेंशन किया गया है ए पॉइंट में कि लॉ ऑफिसर्स के लिए। ठीक है, कि आपका मूड कोड भी होने वाला है। ठीक है, ग्रुप टास्क है प्लस मूड कोड लिखा, देखो लिखा ओनली फॉर लॉ ऑफिसर्स का मूड कोड भी आपसे कराया जाएगा। उसका पर्सनल इंटरव्यू है, टेक्निकल इंटरव्यूज तो ऑब्वियसली बीटेक वालों के लिए, जॉब्स के लिए, यहाँ पे इस वाले पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, लेकिन वर्क एक्सपीरियंस आपका क्या है वो काउंट किया जाएगा। ये सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा डिफरेंट स्टेजेस में, वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो एक सिंपल स्टेज नहीं है, मत समझना कि इंटरव्यू बेसिस आपको जॉब मिलने वाली है, या बहुत लेंदी प्रोसीजर होने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपके स्किल्स को देखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कोर्ट में आप कैसे टारगेट प्रैक्टिस करते हैं। उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आपसे मूड कोर्ट कराया जाए। ठीक है, साथ में एप्लीकेशन फीस की बात करें तो आप देख सकते हैं 1180 रुपए आपसे टोटल फीस पे करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, जो 1000 एप्लीकेशन फॉर्म की फीस है, 180 रुपए जीएसटी है, 18%, 180, तो टोटल 1180 रुपए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जो भी कैंडिडेट्स, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से हैं, तो उनके लिए एग्जम्पशन किया गया है कि उनको कोई भी फीस नहीं दे पे करनी है। बाकी कैटेगरीज के लिए, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो या ओबीसी कैटेगरी हो, आप लोगों को, ठीक है, फीस 1180 रुपए पे करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सबको, और आप लोग विजिट कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो आपकी वेबसाइट है, ठीक है, वो आपको स्क्रीन पे दिख रही है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम .com आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो, डाउट है, तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ में अगर आपको लगता है कि नहीं सर, है ना, हमें कोई दिक्कत आ रही है, तो आप डायरेक्टली पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्टेक्ट नंबर आपको डिटेल मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेसिकली मैं आपको लिंक, एप्लीकेशन का लिंक भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, शेयर कर दूंगा, ताकि जाके डायरेक्टली वहां से आप लोग वेबसाइट पे पहुंच जाए। साथ में अगर आपको कोई और दिक्कत है, मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, पर्सनली आप करना है तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आप लोग मुझसे पर्सनली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कोई अगर आपको दिक्कत आ रही, कोई क्वेरीज है, या कोई आपको सजेशन देना है कि अपकमिंग वीडियोस में, या कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी और एग्जाम के रिगार्डिंग भी, तो भी आप लोग मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच।